हेलो। अब हम देखते हैं सेक्शन 14.3 फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग दैट इज न्यू स्टेटमेंट्स फ्रॉम ओल्ड। तो कई बार हमारे पास ऑलरेडी एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को यूज करके हमें नया स्टेटमेंट प्रोड्यूस करना है, जिसके लिए हम कुछ मेथड्स यूज कर सकते हैं। तो हम एक एक करके उन सारे मेथड्स को देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो मेथड होता है दैट इज नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। So negation of a statement का मतलब क्या होता है? It simply means the denial of a statement. The denial of a statement. यानी कि अगर वो statement जो है वो always true है तो उसे always false में convert करना है, and अगर always false है तो always true में convert करना है। ठीक है। So जैसे कि अगर मान लो हमारे पास एक statement है P, न्यू दिल्ली इज अ सिटी। लेट अस से ये हमारे पास एक सेंटेंस है। तो जब हम इसका नेगेशन लिखेंगे, नेगेशन वो हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी, वो होगा कि इट इज नॉट द केस दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि न्यू दिल्ली सिटी है, अब हम कहेंगे कि न्यू दिल्ली सिटी है, ऐसा ट्रू नहीं है या ऐसा केस नहीं है। सो इट इज नॉट द केस दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी। ये इसका नेगेशन हो गया। ओके। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि और इट इज फॉल्स दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी। हम इस सेंटेंस को फॉल्स प्रूव करते हैं। इट इज फॉल्स दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी। और या फिर हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इट इज अ सिटी, यहाँ पर हम कहेंगे इट इज नॉट अ सिटी। सो न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी। इस तरह से जब हम डिनाई कर रहे हैं किसी स्टेटमेंट को तब हम उसे नेगेशन कहते हैं। अगर हम फॉर्मली इसे रिप्रेजेंट करें मैथमेटिकली, तो अगर P हमारा स्टेटमेंट है, इफ P इज अ स्टेटमेंट, देन द नेगेशन ऑफ P, जो हम नेगेशन लिखते हैं उसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? द नेगेशन ऑफ P, दिस विल ऑल्सो बी अ स्टेटमेंट। सबसे पहली बात तो दिस इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट, बिकॉज अगर P ऑलवेज ट्रू था तो नेगेशन ऑफ P ऑलवेज फॉल्स हो जाएगा, राइट? तो ये भी रहेगा तो स्टेटमेंट ही, बिकॉज या तो ये ऑलवेज ट्रू है या फिर ये ऑलवेज फॉल्स है। तो नेगेशन ऑफ P इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट। ओके। एंड हाउ इज इट डिनोटेड? एंड इट इज डिनोटेड बाय नॉट P। इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। ठीक है। एंड इसको हम रीड कैसे करेंगे? एंड इट इज रेड एज नॉट P। ओके। सो नेगेशन ऑफ P और नॉट P। ओके। तो जब भी हम नेगेशन कर रहे हैं हम इस तरह के फ्रेजेस यूज करेंगे, इट इज नॉट द केस या इट इज फॉल्स दैट, जैसे अभी हमने न्यू दिल्ली वाले एग्जाम्पल में देखा। ओके। हम नेगेशन के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट अस से हमारे पास एक स्टेटमेंट ए है that Germany everyone in Germany speaks German। तो अगर हम इसका नेगेशन देखेंगे नॉट ए, तो हम कहेंगे कि इट इज नॉट द केस दैट एवरीवन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन, या इट इज फॉल्स दैट एवरीवन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन, राइट? तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी इंसान जर्मनी में जर्मन नहीं बोलता, दैट इज नॉट ट्रू, राइट? इसका ये मतलब है कि एटलीस्ट एक बंदा होगा जर्मनी में जो कि जर्मन नहीं बोलता। ओके। सो दिस मीन्स दैट देर इज एटलीस्ट वन पर्सन इन जर्मनी हु डज नॉट स्पीक जर्मन। ओके। तो ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। इट इज फॉल्स दैट एवरीवन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन, इसका ये मतलब नहीं है कि जर्मनी में कोई भी जर्मन नहीं बोलता। इसका सिर्फ ये मतलब है कि एटलीस्ट एक जन तो ऐसा होगा ही जो जर्मन नहीं बोलता। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यू स्टेटमेंट जो हम ओल्ड स्टेटमेंट से बना सकते हैं, दैट इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट।
तो कंपाउंड स्टेटमेंट जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, दिस इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेटमेंट्स। लेट से हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है तो हम उन्हें कंबाइन कर सकते हैं यूजिंग कनेक्टिंग वर्ड्स लाइक एंड और एक्सेट्रा, एंड हम एक नया स्टेटमेंट बना सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली द स्टेटमेंट्स obtained by combining one or more statements using some connecting words like and और etc. ओके, इस तरह के स्टेटमेंट्स को हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो हम एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। लेट अस से हमारे पास एक स्टेटमेंट है P, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब और विद द वायरिंग। ओके, सो ये हम देख सकते हैं कि ये दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके बना हुआ है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वायरिंग। इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम कंबाइन करेंगे तो हमें ये पी स्टेटमेंट मिलेगा। तो हम इसके दो कंपोनेंट्स लिख सकते हैं, क्यू, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब और एक दूसरा स्टेटमेंट इसका होगा, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वायरिंग। ओके, इन दोनों को जब हम और से कनेक्ट कर रहे हैं तब हमें स्टेटमेंट पी मिल रहा है। ओके, तो जब भी हम ऐसे दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर कर एक नया स्टेटमेंट बनाते हैं, उन्हें हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट था, हमने उसे दो स्टेटमेंट्स में ब्रेक कर दिया। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। लेट अस से हमारे पास दो स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें उन्हें कंबाइन करना है। ओके, सो लेट अस से हमारे पास एक स्टेटमेंट है, द स्काई इज ब्लू, एंड एक दूसरा स्टेटमेंट है, द ग्रास इज ग्रीन। तो इन दोनों को अगर हम एंड से लेटर से कंबाइन करें तो हमें एक नया स्टेटमेंट मिलेगा, द स्काई इज ब्लू एंड द ग्रास इज ग्रीन। तो ये एक हमें कंपाउंड स्टेटमेंट मिल रहा है जो कि हमने पुराने दो ओल्ड स्टेटमेंट से बनाया है। ओके, तो हम यहाँ पर किस तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स हो सकते हैं एंड या फिर और, ओके, एटसेट्रा।